हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम जैसे कि पता है बात रिजल्ट चैनल के ऊपर फ्रॉड डाटा एंट्रीज, पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क्स, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ें बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो एक टिपिकल एक टॉपिक है हमारा, वो है फॉर्म फिलिंग वर्क फ्रॉम होम्स। पिछले कल एक भाई ने हमें कमेंट किया था और कॉल की थी कि भाई हमें वर्क फ्रॉम होम फॉर्म फिलिंग्स के ऊपर बताओ। मुझे इसके बारे में तो पता था, बट मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो नहीं बनाई थी, वर्क फ्रॉम होम फॉर्म फिलिंग्स वर्क फ्रॉम होम्स। तो उस भाई के साथ इन लोगों ने किस तरह से देखो गलत किया है, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा उनके वर्क फ्रॉम होम्स के जो फॉर्म फिलिंग्स के लिए डाले गए थे। तो फ्रेंड्स, हमने भी इस तरह का वर्क लिया है और इस तरह का वर्क एज ए आपके लिए ये शो करने के लिए कि इसमें दम है या नहीं है। ये लोग किस तरह से वर्क फ्रॉम होम पहले देते थे डाटा एंट्री वर्क के नाम पे। जब इनको पता चला कि यार मार्केट के अंदर से हर एक लोगों को मुंह पर डाटा एंट्री वर्क फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, तो अब इन्होंने नई स्कीम निकाल दी है फॉर्म फिलिंग वर्क फ्रॉम होम्स। इससे बाद कुछ और अपनी एक तरीका निकाल देंगे जिससे कि लोग इसमें आके फंसें। और सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले इस तरह के वर्क कीवर्ड होते हैं इंटरनेट के ऊपर, और लोग इस चक्कर में आके फंस जाते हैं और वर्क ले लेते हैं। अब इनका पहले देने का तरीका समझो। वर्क फ्रॉम होम देंगे आपको किस तरह से, ऐसे पहले देंगे आपको एक फॉर्म, एक शीट के रूप में। उसमें नीचे कुछ कैरेक्टर्स वर्ड रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, फ़ोन नंबर रहेंगे, वो आपको नीचे से देख कर ऊपर भरना रहेगा, टाइप करके भरना पड़ेगा। और उसमें एक्यूरेंसी, अगर उन फॉर्म्स को आप 7 डेज में या 8 डेज में कंप्लीट नहीं कर देते या 15 डेज में कंप्लीट नहीं कर देते, दिए हुए टारगेट के अनुसार कंप्लीट नहीं करते, इवन बीच में छोड़ देते, समझ ना आने के कारण आप छोड़ देते हो, तो उस कंडीशन में आपको ये जस्ट जज करते हैं कि कब तक आप इस वर्क को कर रहे हो। और जब नहीं करते तो एक टाइम में ऐसा कॉल करेंगे आपको कि सर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, और क्या कारण है कि आप वर्क नहीं कर रहे हैं, क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं, आप वर्क कीजिए फटाफट से। इवन तब तक आपको ये कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आपके दिया हुआ समय ये क्लोज ना हो जाए। इवन 8th 9th 10 डेज 7 डेज का वर्क है, एक्सपोज दैट कि आप सोच करो कि 7 डेज का वर्क लिया है हमने, ऐसे अभी सबमिट किया तो 7 डेज का उन्होंने हमसे कहा है कि 7 डेज तक आपको करना, हमें ये फॉर्म्स फिलअप करके देने होंगे 250 फॉर्म्स। तो 7 डेज के अंदर अगर आप भर के दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो दे सकते तो आप इसके लिए एक सेकेंड ऑप्शन भी है हमारे पास। अब उस तरह का ऑप्शन भी अभी बताऊंगा, मैंने बात की है इनसे काफ़ी, कम से कम 1 से 1 घंटा या 10 मिनट के लगभग अप्रोक्सीमेट इनसे चली है मेरी वार्तालाप। मैंने तो जस्ट उलझा रहा था ताकि इनका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो, वो इसलिए खराब हो कि कोई और कोई ये इस तरह का मुर्गा ना बना सके। अब इसे नहीं पता था कि भाई को कि एक्चुअल में जो फ़ोन कर रहा है ये इसके बारे में ऑलरेडी पता भी है, बट मैंने इसलिए उलझा रहा था, टाइम बर्बाद कर रहा था ताकि अगले आने वाले इंसान का समय बर्बाद ना हो इसके अंदर, वो बेचारा जो जिसे पता भी नहीं है चीज़ के ऊपर वो फंसे ना। अब ये लोगों को देते कैसे वर्क है, पहले अपनी यूट्यूब के अंदर एक चैनल बना लेंगे, उसके ऊपर एड रन करेंगे, विदाउट एड रन से आप छोटी वीडियो बनाकर डाल देंगे और लास्ट में अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, जिससे कि लोग उस पर क्लिक करके ऐसे उस साइट पे चले जाएंगे और ये शो करते हैं कि वेबसाइट, उनको देखकर ये लगता है कि ये जेन्युइन है, और वो शो करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे कि हम एक्चुअल में डाटा एंट्री वर्क देते हैं। और एक्चुअल में वो साइट इतनी अच्छी डिजाइन कर देते हैं किसी डिजाइनर से कि वेबसाइट सही लगे और इंसान उस पर साइन अप कर लेता है। वो आप नंबर, ईमेल आईडीज, तरह तरह की जो चीज़ें मांगी होती है वो दे देते हैं और उसके बाद वर्क करना शुरू कर देते हैं फॉर्म फिलिंग्स का वर्क फ्रॉम होम। तो पहले आप चीज़ को समझो, यहीं पे ये लोग आपके डाटा लेंगे और जो आप अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए, रिज्यूम में आपका क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन है, उस रिज्यूम के अंदर पूरी डिटेल होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बावजूद आपको पासवर्ड, ईमेल आईडी तब देंगे जब आप इन्हें एक्चुअल में पे करेंगे। कहने का मतलब आप इन्हें पैसे देने पड़ेंगे तब आपकी आईडी खोलेंगे। उस कंडीशन में 2 से 4 दिन आपको नोट करने के बावजूद, अब समझना चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने भी उस भाई से जो रात को कॉल की थी, उन्होंने 7 बजे मुझे, तो मैंने पूछा भी क्या आप
किस तरह से फंसे हैं, मैंने उन्हें सलूशन भी दिया। बस आप इस चीज़ से बाहर निकलो। अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं फॉर्म्स फिलिंग के ऊपर, तो आप इनको सिर्फ कॉल कर रहे हैं। अगर आपको उस समय भी कॉल कर रहे हैं और आपको बार बार परेशान करें, तो आप इनसे लंबी बात कीजिए, इग्नोर करते जाइए, लंबी बात करते जाइए, घुमाते रहिए। जितना ज़्यादा इनका समय बर्बाद होगा, ये औरों का समय बर्बाद करने से औरों का समय बर्बाद नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये लोग औरों का समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर आपको इग्नोर करना भी इनको बेहतर समझेगा। और जब आप इनको इग्नोर करोगे तो आपको भी ये इग्नोर करना बंद शुरू कर देंगे और फिर आपको ये दोबारा कॉल नहीं करेंगे। बस यही ऑप्शन है। अगर कोई आपके पास अब लीगल नोटिस घर भेजते हैं, वो बार बार ये चीज़ें लोग पूछते रहते हैं, मैं फंस गया, हेल्प मी प्लीज़। बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे एवरीडे के देखने को ये मिलते हैं और उन्हें मैं अप्लाई भी करता हूँ कि आपको पैसे नहीं पे करने, इग्नोर करें इन चीज़ों को। तो अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस फॉर्म फिलिंग्स वर्क के ऊपर। आपको वर्क देते हैं 7 डेज़ का, आप उसे नहीं कर पाते 3 या 4 5 6 दिन के अंदर, तो आपके पास ये 2 कंडीशन रखते हैं। या तो आप हमें वो वर्क करने की अथॉरिटी जो आपके पास है, यूजर नेम पासवर्ड, वो हमें दीजिए, जिसकी वजह से कि हमारी एक टीम है पीछे बैठी हुई, खुफिया टीम, वो आपका काम करेगी। ये ऐसा नहीं कहते, बस ये एज ए रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि हमारे पास एक्चुअल में टीम है। वो टीम नहीं, वो खुफिया बैठी होती है, बस लूटने वाली खुफिया। तो वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड दे देगी, आपका वर्क पूरा कर देगी और उसमें जो आपने किया है उस काम को करने के लिए पहले आपसे स्टार्टिंग में ही भी अगर आप को हम देंगे 40% और अपने पास रखेंगे 60%, इवन आपको चांस देंगे से 60% 40% खुद रखेंगे, तो आपको पहले हमें पे करना पड़ेगा 2300 रुपये आप दोगे इनको। तो उस कंडीशन में पैसा बिल्कुल भी ना दें। तो ये लोगों का एक झांसा है आपसे पैसे लूटने का। एक तरीका ये बनाया इन्होंने। दूसरा तरीका ये है कि आपको आपसे पैसे ज़्यादा मांगे जाएंगे या कम मांगे जाएंगे, और उस कंडीशन में अपने आप को ये लोग 60% रखेंगे और 40% आपको देंगे। उस कंडीशन में आपको राज़ी नहीं होना, जिसकी कंडीशन में अगर राज़ी हो गए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और जो कि दरअसल बाद में आपका पासवर्ड भी ले लिया जाएगा, ईमेल आईडी भी, और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर वर्क मिलेगा ही नहीं। और इवन जो आपने पैसे दिए हैं उस 40% की लालच के लिए, वो भी आप कि भूल जाओ, फिर वो नहीं मिलेगा। और उस दूसरी कंडीशन में आप वर्क करते हो 7 डेज़ के बाद। तो 7 डेज़ में जब कंप्लीट होते हैं तो एक दिन ये एक्यूरेंसी चेक करने के लिए वर्क की टाइम देती है 1 डेज़ का। इवन इतना टाइम नहीं लगता, 15 से 13 मिनट का काम सारा होता है, बट ये लोग 1 डे का टाइम लेते हैं। पहली बात देखो, यही चीज़ समझने वाली है कि इनके पास इतनी टीम है, जो काम कराने के लिए टीम है, तो एक्यूरेंसी चेक करने के लिए पूरे दिन की टीम कैसे होगी। अब वहाँ बहाना मारेंगे कि आप ही एक ऐसे इंसान नहीं हो। हाँ भाई, हाँ, एक ही इंसान तो कहाँ है, आपने तो बहुत मुर्गे पकड़ के रखेंगे, बस उनको उलझाना है, टाइम देना है, बर्बाद करना है उनका, और लालच देनी है ताकि वो टिके रहें, आप पे ट्रस्ट कर सकें। तो इस तरह का इनका हालत होती है यार लूटने की। बस एक ऐसे लूट मचा रखी है इन लोगों ने। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आपको टाइम देंगे 1 डेज़ का। 1 डेज़ का टाइम देने के बावजूद इवनिंग में, मॉर्निंग में आपकी 90% जो एक्यूरेंसी, आपने सही भी काम किया होगा तो 90% एक्यूरेंसी रॉन्ग निकालेंगे। रॉन्ग निकालने के बावजूद आपको कह दें कि भाई आपने गलत काम किया है, आपको अब कोर्ट में आना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, और पे करने के साथ साथ आप नहीं करोगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो कोर्ट में पेशी होगी, नहीं भरोगे तो जेल होगी। तो ये चीज़ें बेहतर देखा जाए, सही जो काम लेते हो, अगर सही काम आप लेते हो किसी कंपनी से, वहाँ सेट आता है सिस्टम। कंपनी जेन्युइन है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया है, आपने जेन्युइन कंपनी के साथ फ्रॉड कर बैठे हो, और लीगल नोटिस वो आपको बाय मेल नहीं भेजेगी, ना फ़ोन करेगी, कुछ नहीं, सीधा घर भेजेगी। आपने वो घर में मम्मी पापा से चुरा के छुपा के रख दिया है, फाड़ के फेंक दिया है, रिस्पॉन्स नहीं देते उसका, या रिसेंड नहीं करते दोबारा, तो वो फिर दोबारा रिसेंड करेंगे, आपके पुलिस स्टेशन में आएगा। पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस आपके घर आएगी, पकड़ के आपको रिप्रेजेंट करेगी, पहले अपने साथ थाने में ले जाएगी, थाने में रखने के बाद जिस तारीख की डेट होगी कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिप्रेजेंट करने के बावजूद
आपको प्रेजेंट करने के बावजूद वहाँ पे जितना मुआवजा लॉस हुआ है प्लस एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज वो देनी पड़ेगी। जो जेन्युइन कंपनी का आपने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट प्लस उसका समय बर्बाद किया है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो उसी का फ़ायदा उठा के ये लोग वकील इनके पास होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं वो एक्चुअल में एलएलबी कुछ ने किए होते हैं, कुछ ने नहीं किए होते हैं, एलएलबी किए होते हैं, तो वो इन्हीं का फ़ायदा उठा लेते बस कि मैं एक्चुअल में एडवोकेट हूँ और एक एज ए अपना स्टैम्प पेपर या पेपर बना के उस पर एज ए अपने आप को रिप्रेजेंट करते कि मेरा एड्रेस है और ये मेरा नंबर है और इस नंबर से पता कर सकते हैं। जो गूगल पे चेक करोगे तो और एडवोकेट का तो ऑब्वियसली होता है। मैंने एडवोकेट और लॉयर के ऊपर वीडियो भी बनाया है कि दोनों में कौन सबसे बड़ा होता है, तो देखिए उस वीडियो को ज़रूर, मैं एंड में लगा दूंगा उसको। लॉयर एडवोकेट में अंतर क्या है, दोनों के पास पावर कौन सी होती है और कौन सा बंदा क्या काम करता है और कौन सा नहीं करता। हालांकि काम दोनों का सेम होता है बट बिटवीन डिफरेंट है, दोनों की चीज़ें समझने को मिलेगी आपको उसके अंदर। तो ये लोग आपको फिर पे करने के लिए इस कहते हैं और यही चीज़ इनके लिए क्लू बन जाता है। क्लू इनके लिए बन गया तो फिर आप उस चीज़ को अप्रिशिएट या उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यार ये चीज़ सत्य है भाई, अगर किसी का ब्रीच किया जाएगा जेन्युइन बंदे का तो ठोकेगा केस आप पे और फिर कोर्ट में आना पड़ेगा। कोर्ट में नहीं आओगे तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड उसने लिया है तो पुलिस स्टेशन आपके नियर अबाउट में जाएगा, अबाउट में पकड़ में जाएगा, पहले पुलिस घर थाने लेके जाएगी, तब तक रखेगी जब तक पैसे नहीं दिए जाते। जब पैसे दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको बाहर निकलने के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे। प्लस उसके बाद तो फिर यार इंसान का जब नाम खराब हो जाता है और पुलिस एक उसका कैरियर जो होता है एक क्रिमिनल की एक स्टैम्प लग जाती है फ्यूचर्स सर्टिफिकेट पर भी, यार फ्यूचर्स पे क्रिमिनल का रिकॉर्ड बन गया है तो फिर ये ऑब्वियसली यार एक गलत चीज़ में आता है। हालांकि ये क्रिमिनल्स के अंदर ही आता है, आप किसी चीज़ को गलत करते हो, किसी का चोरी छुपे इस तरह का काम करते हो तो गलत है यार ये चीज़। हालांकि ये उन लोगों के लिए जो जेन्युइन है और जेन्युइन चीज़ें 0.01% ही मिलती हैं। वो परसेंटेज से तक गिनती में तो ये मैं हज़ारों करोड़ों वेबसाइटें आपको दिखा दूंगा कि डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम्स, फॉर्म फिलिंग वर्क फ्रॉम होम्स दे रही हैं। अभी मैं 3 वेबसाइटें निकाल के बैठा हूँ। पहली वेबसाइट है ऑनलाइन worksjobs.com, www.25.onlineworkjobs.com फॉर वेबसाइट है, समझ लेना किसी भी समय आपके पास आ रहा हो। inIndian.com से साइट जेन्युइन साइट है, मैं पहले कह देता हूँ, कहा चुका हूँ कि साइटें जेन्युइन होती हैं, बस उसके अंदर चीज़ें समझनी होती कि वो कौन सी वेबसाइट है। वेबसाइटें 3 होती, सर्वेक्स, डार्क, डीप। वो डार्क है, डीप है। डार्क डीप वेब तो नॉर्मल ब्राउज़र सपोर्ट ही नहीं करता। डार्क वेब वो उसके लिए अलग सिस्टम होता है, वो इंटरनेट पे आपको नहीं दिखेगा, वो खुफिया एजेंसी है। जिस तरह से वो खुफिया है, ये डाटा एंट्री लोग फ्रॉड एक खुफिया है। तो इंडेंट्स पे भी ज़्यादातर कंपनियां सही डालती हैं और गलत भी डालती हैं। मैंने जो काम लिया है आप लोगों के लिए परखने के लिए, वो मुझे 101% गलत ही मिला है, क्योंकि अप्लाई कर देते हैं और लालच उन्होंने सैलरी डाली है। अभी एक चीज़ पढ़ रहा हूँ, नंदनानी पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम फ्रेशर 8,000 से 18,000 की सैलरी। अब फ्रेशर को 8,000 से 18,000 की दी जा रही है। पहली बात तो उसे कुछ टाइम तो सीखने का ही लग जाएगा, महीने से ऊपर तो सीखने को लग जाएगा उस चीज़ को समझने के लिए। वो 18,000 पहले ही महीने दे रहे हो तो इसलिए समझ लेना है दरअसल फ्रॉड ही है। अप्लाई कर लो, उसके बाद पंगा लेके देख लो इनसे, ओबियसली यही चीज़ मिलेगी आपको। बहुत रेयर चांस में होता है कि कंपनी जेन्युइन होती नहीं। इन बड़ी बड़ी वेबसाइटों का फ़ायदा उठाते हैं ये कंपनियां, पैसे लेना कुछ हद तक अब शुरू कर दिए हैं, पहले शुरू नहीं करती थी, कुछ भी डाल देते थे लोग, यहाँ के लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। बस बैंड बजा रखा है पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री का, ऐसी वेबसाइटों का जो जेन्युइन होती है उनका भी बैंड बजा रखा फॉर्म फिलिंग डाटा एंट्री वर्क के अंदर। तो इनसे बचें। और थर्ड जो वेबसाइट है Indian.com, इसको यूज कर सकते हैं, जेन्युइन वेबसाइट है। इसके अंदर पर सही समझ कर काम ही लें, जो कम सैलरी दे रही है बात करते रहें जेन्युइन है। इनकी कंडीशन पूछें, एग्रीमेंट्स क्या हम आपसे मिल सकते हैं, मिलने के बावजूद आप फेस टू फेस क्या हमसे साइन करवा सकते हैं, तो उस कंडीशन में चले जाना है आपको। तो फिर इग्नोर मत करना कि वो दरअसल सही होगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कंपनी एम्प्लॉयज़
क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें आप फेस टू फेस जाके समझ लोगे। मैंने कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड जॉब्स, जाके प्ले लिस्ट में चेक करें, मैंने उसके ऊपर पूरी डिटेल में बता रखी है कैसे क्या करना है। और उसके बाद आता है resume.buzz.com। ये जॉब्स के बारे में दरअसल टोटली गलत बताता है। ये वेबसाइट जो हमने देखा, ये यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं अपना एम्बेड किए हुए वीडियो, तो ये वीडियो लास्ट में डाल देते हैं और अपना वेबसाइट डालते हैं। पहले इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आता था 1.5 लाख। मैंने एलेक्सा का टूल एलेक्सा पे चेक किया, एलेक्सा एक अमेजोन का टूल है, तो मैंने वहाँ चेक किया तो उसकी इतना ज़्यादा ट्रैफिक इस वेबसाइट पर 1.5 लाख से सीधा 9 लाख पर देख सकते हो। लोग साइन अप कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं और इन वेबसाइटों पे, तो सोच रहे हो ना कितना ये लोगों को लूट रहे हैं, कितना फ़ायदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट में हमें सपोर्ट करो, सपोर्ट ऐसे हमें क्या सपोर्ट करोगे, बट आप कमेंट में वो वेबसाइटें डालो जो आपके साथ एक्चुअल में फ्रॉड कर रही है। हम अपने चैनल पे नंबर 1 पे उनको एक्चुअल में सपोर्ट, उन्हें एक्सपोज्ड करेंगे ऐसे गलत रूप में। तो आप कमेंट में डाल लें इस तरह की वेबसाइटें। तो आप इन साइटों से सावधानी रहें। इंडियन डॉट से आप ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये टोटली गलत है, बट मैंने इस वेबसाइट पे कुछ हद तक चीज़ें जो मुझे चाहिए थी डाटा एंट्री से हट कर भी मुझे यहाँ पे चीज़ें एक्चुअल में मिली है, इसलिए मैं इस साइट को कभी भी गलत नहीं करार दूंगा। हालांकि अच्छी चीज़ों को जहाँ अच्छी होती है बुरी भी होती है, और बुरी होगी तो फिर अच्छी भी तो होगी। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, डाटा एंट्री फ्रॉड के नाम से बचें। फॉर्म फिलिंग, वर्क फ्रॉम होम, अब इन्होंने नया ट्रेंड चला दिया। अभी एक और ट्रेंड है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और लीगल नोटिस घर आए तो क्या करें, इसकी वेट करें। अगर आपको जल्दी से रिक्वायर्ड है ये वीडियो, तो कमेंट करें इन द फास्ट वीडियो, घर लीगल नोटिस आएगा तो क्या करें, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियो इसी के ऊपर है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो चाहिए, और इन लोगों से बच के रहें भाई। मैं बेहतर तो यही कहूँगा आपको यार, जो चीज़ें आपको मैं अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ जैसे भाई, तो आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि मैंने आप लोगों से ये चीज़ें देखी कि आप लोग फंस रहे हो, तो क्यों फंस रहे हो, मैं भी वही गलती करूँ जो आपने की है। ऐसे मुझे पता है उस गलती का, आपको कुछ को नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा, तो मैं वो चीज़ कर बैठा। इवन पैसे देने की बारी तक भी मैंने उनको ऐसा, मुझे टॉर्चर करने की जगह मैं ऐसे घुमाता था पूरे दिन भर कि वो किसी और को मुर्गा बना ही नहीं सकते थे। तो फॉर्म फिलिंग से बच के रहें इन 3 वेबसाइटों से, इन 2 वेबसाइटों से। buzz.com जो कि वेबसाइटें होती है ना, जेन्युइन मैं तरीका बता देता हूँ। जेन्युइन वेबसाइट होगी, पहले तो उस वेबसाइट पर प्रोटोकॉल ज़रूर इंस्टॉल होगा, SSL सर्टिफिकेट उन पर ज़रूर इंस्टॉल होगा, HTTPS और ग्रीन सैम्बल होगा। www अभी इन वेबसाइटों पर दिखा देता हूँ www.25, और इसके साथ ही एक जो SSL सर्टिफिकेट होता है ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट पे गूगल को कि हमारा वेबसाइट ट्रस्टेबल है। और ट्रस्टेबल होने के साथ लोग को आप इसको रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ये इन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे दिखाया है, तो गूगल वो उन लोगों को दिखा सकता है जो कि जिसकी आवश्यकता है। और जो लोग अपनी वेबसाइट पे विज्ञापन चलाते हैं, वो उन पे कंप्लेंट करने के बावजूद भी भाई गूगल पे क्यों आते हैं, तो मैं यही उसका डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका। वो इसलिए आते हैं भाई, वो विज्ञापन देते हैं, गूगल को पैसा देते हैं, गूगल को ना चाहते हुए भी वो वेबसाइट पे टॉप पे रखना पड़ता है, क्योंकि उसने गूगल को पैसा दिया है। आपके पास ये एक ही ऑप्शन है उसको नीचे गिराने की, वो एड चलाइए, उसमें बार बार क्लिक करो, बार अनलिमिटेड क्लिक करो। जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा तब जाके समझो वो वेबसाइट पूरा डाउन हो जाएगा। वो पैसे लगवाएंगे, इनकी बर्बादी होगी, मतलब कमा नहीं रही, जिससे ज़्यादा पैसा तो लगवा रहे हैं। आई होप इसके बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। तो पहले वेबसाइटों को सही से परखें। वेबसाइटें देखने को जिस तरह से डिज़ाइन की होती, जो बनाती हैं कोडिंग बेस पे बनती है, तो कोई भी चीज़ यार गलत नहीं होती, बस उसको देखना समझने की चीज़ मायने रखती है, बस वो गलत है या सही है, बस आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आप ही के लिए मेहनत है।